पुलिस ऑफिसर जेल की सभी लड़कियों के साथ बारी बारी रातें क्यों गुजारता था, आइए जानते हैं। एना नामी लड़की को कैदियों के कपड़े पहनाकर जेल में लाया जाता है। जेल में लाते ही एना और सभी लड़कियों का चेकअप किया जाता है और उन्हें उनके वार्डन फ्रैंक से मिलवाया जाता है। फिर एना को उसके रूम में भेज दिया जाता है, जहां जेनी नामी लड़की उसकी रूममेट होती है। दूसरे दिन एना और बाकी सभी लड़कियों को जेल के गार्डन में लाया जाता है, जहां एना कोडी से मिलती है, जो काफी बदमाश होती है और एना के साथ छेड़छाड़ करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद कोडी फिर से एना को कैंटीन में घेर लेती है और उसे दोस्ती और प्रोटेक्शन ऑफर करती है और बताती है कि तुम्हें यहाँ पर खतरा होगा और सामने बैठी लड़की केरा ने तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख लिया है। एना इस बार भी उसके ऑफर को स्वीकार नहीं करती। कोडी बताती है कि उसे अपने हीरोइन वाले घमंड को संभाल कर रखना होगा, वरना यह एटीट्यूड उससे महंगा पड़ सकता है। कोडी एना को धकेल देती है, जिससे उसका खाना जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोडी और उसका गैंग एना को घेर लेता है और उसकी काफी धुलाई करता है, जिससे एना की हालत खराब हो जाती है और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होता। इसके बाद नर्स एना को चेकअप करने लगती है और वहीं पर खड़ी मैनेजर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन एना उस पर खामोश रहती है। नर्स उसके घाव दिखती है, जिस पर वो एना से कहती है कि उसे उस बारे में फ्रैंक को बताना चाहिए। इसके बाद वार्डन फ्रैंक के ऑफिस में जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन फ्रैंक कुछ और ही सोचकर बैठा होता है। वो एना को टैलेंट शो में भाग लेने के ऑफर देता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। एना डर कर वहां से भाग जाती है और अपने सेल में आ जाती है, जहां जेनी उसका इंतजार कर रही होती है। एना जेनी को सब कुछ बता देती है, जिस पर एना बताती है कि वह 5 सालों से इस जेल में जिंदगी बिता रही है और उसे रिलैक्स रहने की जरूरत है। इसके बाद जेनी एना को किस करने लगती है और यहीं पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्कूल के बाद क्यारा एना के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। एना कोडी की ओर जाने लगती है, तभी बीच रास्ते में जूही आ जाती है और एना को पीटने लगती है। ठीक समय पर गार्ड आकर उनकी लड़ाई को रोक देता है। इसके बाद कोडी एना से कहती है कि उसे खुद को साबित करना होगा कि वो इस गैंग का हिस्सा बनने के काबिल है या नहीं। इसके बाद जब सभी लड़कियां वापस अपने सेल में जाने लगती हैं, तो भी कोडी और उसका ग्रुप एना को अपने साथ ले आते हैं और उसे एक ड्रिंक पीने पर मजबूर करते हैं, ताकि वो खुद को प्रूव कर पाए। एना ड्रिंक को पी लेती है। कोडी एना से कहती है कि उसे क्यारा का मुकाबला करना होगा। अगले सीन में एना क्यारा के पास आकर उससे भिड़ने लगती है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी गार्ड आकर एना को वहां से ले जाते हैं और एना के कपड़े उतरवाकर उसे एक सेल में बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद एना को बाहर निकालकर वार्डन के ऑफिस में लाया जाता है, जहां इस बार वार्डन एना को फिर से फोर्स करता है कि उसे उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना वो फिर से इसे अंधेरे वाले सेल में भेज देगा। वार्डन की जबरदस्ती करने पर एना मान जाती है और जो वार्डन चाहता है वो एना करती है। लेकिन कुछ समय बाद हम एना को शावर लेते समय वॉमिट करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। इसके बाद हम एना को कोडी के रूम में देखते हैं, जहां उसकी फ्रेंड, जो कि इसके बाजू पर टैटू बना रही होती है, और इसे पीने के लिए वही देसी शराब देती है जो उसने पहले पी रखी थी। कोडी एना को जेल के माहौल में ढाल रही होती है और वो एना में इंटरेस्टेड भी होती है। इसके बाद वो एना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारने लगती है, तभी गार्ड वहां आ जाता है और एना को वहां से ले जाता है और फिर से वार्डन के ऑफिस में ले आता है। इस बार वार्डन एना को अपनी चेयर पर बिठाकर उसे मसाज देता है। अब एना काफी स्ट्रेस में होती है, इसलिए वो दूसरी लड़कियों के पास जाकर उनसे ड्रग्स ले लेती है। एना को ड्रग लेता हुआ देख कोडी उसके रूम में आ जाती है और उसे इस हालत में देखती है तो उस पर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम क्यारा को देखते हैं, जो नशे की हालत में खड़ी एना को पीटने लगती है। इसी समय एना ने कपड़े नहीं पहने होते, क्योंकि वो शावर में होती है। इसके बाद वो मेडिकल रूम में जाती है और नर्स एना की हेल्थ कंडीशन को देखकर परेशान दिखाई देती है। अगले दिन एना फिर से ड्रग्स लेने ही वाली होती है कि तभी कोडी वहां आकर एना को अपनी ओर खींचती है। एना अपनी जान देने की कोशिश करती है, तभी गार्ड यह देखकर वहां आ जाते हैं। एना सबको मजबूर करती है कि वो जमीन पर लेट जाए। गार्ड एना की जान लेने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है और इसकी सजा कम करने की ऑफर देता है। लेकिन वो जानती है कि फ्रैंक की ऑफर की क्या कीमत अदा करनी होगी। वो गार्ड्स का मुकाबला करने लगती है, लेकिन वो इसे कंट्रोल करके फिर से अंधेरे वाले कमरे में बिना कपड़ों के छोड़ देते हैं। एना मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी इसकी हेल्प को नहीं आता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना फूड वाली ट्रे से खुद को घायल कर लेती है। गार्ड इसकी बॉडी को नोटिस कर लेता है और वहां से निकालकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। इसके बाद एना फिर से वार्डन के ऑफिस में दिखाई देती है, जहां वार्डन कहता है कि वो तब तक इसे याद रखेगा और इसका ख्याल रखेगा जब तक वो जेल में रहेगी। एना इसकी बात मान जाती है और इस बार वो अपने बाजू पर बने हेरोइन के टैटू को मिटा देती है।
अपनी सेलमेट जेनी से मिलते ही ना उससे पूछती है कि वो इस सेल में क्यों आई थी, लेकिन इस बात का जवाब दिए बिना वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम एक नई एना को देखते हैं जो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करती। एना की टेबल के साथ ही कोडी और इसका गैग बैठा होता है और वो एना पर खाना गिराते हैं, लेकिन एना रिस्पोंड नहीं करती। लेकिन शाम के वक्त कोडी और इसका गैंग एना पर हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा मारते पीटते हैं, यहां तक कि उसके चेहरे को नाइफ से काट दिया जाता है और उसके हाथों को भी काफी चोट पहुंचाई जाती है। फिर हम एना को मेडिकल रूम में देखते हैं, जहां फ्रैंक उसे यकीन दिलाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। नर्स ये बात नोटिस करती है कि फ्रैंक एना में इंटरेस्टेड होता है और वो उसे अजीब तरह से छू रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल में एक टैलेंट शो लगाया जाता है, जहां सभी लड़कियां परफॉर्म करती हैं। इसके बाद एना की बारी आती है और वो शलो बजाने लगती है और सभी लोग इसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफी एंजॉय करते हैं। इवेंट के खत्म होते ही फ्रैंक एना को उसी स्टेज पर बुला लेता है, लेकिन इस बार वहां इन दोनों के सिवा और कोई नहीं होता। फ्रैंक एना से कहता है कि वो जल्द ही उसे आजाद करवाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन यह कहते ही वो एना को किस करता है और उसे कपड़े उतारने को कहता है। वो वैसा ही करती है जैसा फ्रैंक कहता है, लेकिन कोडी एना और फ्रैंक की सारी सिचुएशन को जानती थी, इसलिए कोडी एना को एक सेल फोन देती है ताकि वो इससे वीडियो बना सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक फिर से एना को ऑफिस में बुलाता है और इस बार वो फिर से एना का इस्तेमाल करता है, लेकिन एना इस बार सेल फोन से वीडियो बना लेती है। अगले दिन एना को बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन के सामने लाया जाता है और फ्रैंक भी तभी वहीं पर होता है। सभी लोग एना से कई सवाल करते हैं, लेकिन फ्रैंक बजाय उसकी मदद करने के ये बताता है कि एना इनलीगल कामों में इन्वॉल्व है। इसी समय एना मोबाइल से वो वीडियो चेयरमैन को दिखाती है। चेयरमैन इस वीडियो को करीब से देखने के लिए इसके पास आ जाता है और देखते ही फ्रैंक को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। पुलिस वार्डन को कैदियों के बीचों बीच से अरेस्ट करके लिए जाते हैं। सभी कैदी लड़कियां वार्डन को गालियां देती हैं और उस पर थूकती है। इसके बाद एना को एक एडिशनल हेयरिंग में बुलाया जाता है और उसे फाइनली जेल से आजाद कर दिया जाता है।